Have you ever wondered how website shows up on Google when you search for something? All thanks to SEO. And today I am going to break it down for you in a simplest way. Hi everyone, I am Ria, and in today's video I am going to teach you about the basics of SEO. Whether you are a freelancer, business owner, entrepreneur, you all need to know about SEO and you all need to know how website ranks on Google. ज़्यादा time waste नहीं करते हैं, let's get back to our laptop screen. ओके गाइस, तो आ गए हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट अ कंप्लीट बिगनर्स गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ एसईओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली स्लाइड है, व्हाट इज एसईओ. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट सो इट अपीयर्स हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट लाइक गूगल. ठीक है, तो इट्स वेरी बेसिक, बहुत सिंपल है यार. ठीक है, कोई भी काम हम अपनी वेबसाइट में करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन. ऑनलाइन का मतलब है ऑन साइट, वेबसाइट का कंटेंट, वेबसाइट का पेज स्पीड टाइम, उसका लोड टाइम, उसके ग्राफिक्स, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज कॉल्ड ऑन साइट. एंड ऑफ साइट मीन्स उसके लिए बैकलिंक क्रिएट करना सो दैट अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, दैट इज कॉल्ड बैकलिंकिंग और ऑफ पेज एसईओ. ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पर या फिर कोई अलग सर्च इंजन, याहू ले लो, इट्स डिपेंड, बट ऑब्वियसली इंडिया में तो हम गूगल ही मानेंगे, वहाँ पे रैंक करती है. दैट इज कॉल्ड एसईओ और दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एसईओ. ठीक है, it's not about the hacks or a shortcut. It's not about improving your website for both users and search engine. It help you your website rank higher in the search result organically. देखो, जब भी हम SEO की बात करते हैं, let's get straight one point. SEO is not a shortcut. It's not about something कि एक दिन में complete कर लिया, 2 दिन में complete कर लिया कि बस हो गई website rank. It's not a piece of cake. इट्स टेक लॉन्ग टाइम, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. एटलीस्ट 4 से 5 महीने लगते हैं. इफ़ यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली एसईओ, तभी आपकी वेबसाइट रैंक करती है. एंड इट्स डिपेंड ऑन वेरियस अदर फैक्टर, वेरियस अदर गूगल फैक्टर्स. ठीक है, आपकी वेबसाइट कैसी है, उसका कंटेंट कैसा है, बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं यार. बैकलिंकिंग कैसी है, डिटेल में बताऊंगी आने वाले वीडियोस में, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो सिंपली. द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द ट्रैफिक to our website is called SEO, is called search engine optimization. I hope it is clear. Let's move to the next slide. ओके, सो वाई एसईओ मैटर्स. ठीक है, तो जब बेसिक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है बताने के लिए. जब हम एसईओ पढ़ रहे हैं तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि वाई डज इट मैटर्स, क्या ज़रूरत है इसको सीखने की, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एसईओ टुडे. ओके, so 68% of the online experience begin with a search engine. Okay, people trust Google. Ranking higher means visibility and credibility. More relevant traffic equals to more potential leads or sales. यार देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ दैट यू ऑल कैन कोरिलेट. सो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आप किसी नई नई सिटी में गए, या फिर मान के चलो आप अपने जहाँ पे भी हो आप वहीं पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो कहाँ सर्च करते हो सबसे पहले? फेसबुक पे? ऑब्वियसली नो. यू विल गो टू इंस्टा? ऑब्वियसली नो. व्हाट इज़ द फर्स्ट प्लेस यू विल गो टू सर्च एनीथिंग? दैट इज गूगल, राइट? तो कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, रेस्टोरेंट नियर मी सर्च कर रहे हो, पार्लर नियर मी सर्च कर रहे हो, शॉपिंग मॉल सर्च कर रहे हो, एनीथिंग इफ़ यू वांट टू सर्च समथिंग, कोई प्लेस हो किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, यू विल ऑलवेज गो टू गूगल ओनली, राइट? तो अगर उस प्लेटफॉर्म पे रैंक कराना है अपनी वेबसाइट, दैट कैन बी नॉट ईजी टास्क. ऑब्वियसली अगर ऐसे हर कोई अपनी वेबसाइट रैंक करा ले तो वाई नॉट यार, सबकी सेल्स इंप्रूव हो जाएगी, सबका business का turnover will be like too good, right? Because it will be very easy to rank on Google. So it is not like a piece of cake. Again, I am saying it require lot of potential, it require lot of work, hard work, and बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए गूगल पे, राइट? एंड ऑब्वियसली अगर ट्रैफिक रेलिवेंट है वेबसाइट पे तो लीड्स भी ज़्यादा आएंगी, और लीड्स ज़्यादा आएंगी तो कन्वर्जन रेट सेल्स के लिए ज़्यादा होगा. आई होप दिस इज़ वेरी बेसिक, आप सबको समझ में आ गया हो. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. हाउ सर्च इंजन वर्क. अब एसईओ काम कैसे करता है, सर्च इंजन कैसे काम करते हैं. सर्च इंजन मतलब बेसिकली हम गूगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट प्रोसेस इज क्रॉलिंग. गूगल डिस्कवर योर साइट. द सेकेंड प्रोसेस इज इंडेक्सिंग. कंटेंट इज स्टोर्ड एंड कैटेगराइज्ड. After that, ranking. Google shows the most relevant and trustworthy pages.
गूगल यूजेस 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ कंटेंट एंड ग्राफिक्स इज नॉट ओनली द फैक्टर, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन द अपकमिंग वीडियोज जब हम डिटेल में बात करेंगे। दिस इज ओनली बेसिक। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं हाउ इट वर्क, कैसे सर्च इंजन काम करता है। देखो, जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, सो यू विल लाइक सबमिट योर वेबसाइट टू सर्टेन टूल्स। कुछ टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्च कंसोल है, वेब मास्टर टूल भी उसको बोलते हैं। तो आपकी वेबसाइट को बहुत सारी जो बॉट्स होते हैं, दे विल क्रॉल यू। ठीक है, क्रॉल योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट में क्रॉलिंग करने का मतलब है कि वहाँ पे पेजेस कैसे हैं। ठीक है, पेजेस का मतलब आर दे रेलिवेंट, और मतलब कुछ भी लगा रखा है वेबसाइट में। ठीक है, कुछ स्पैमिंग तो नहीं है, आपकी वेबसाइट ऑथेंटिक है, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छी है कि नहीं है, यूज़र्स के लिए अच्छी है या नहीं है, कुछ भी स्पैम या फालतू की चीज़ें तो वहाँ पे नहीं है जो यूज़र के लिए या कॉमन यूज़र के लिए लाइक इट्स नॉट गुड, right? The content should be good, your website should be authentic, it should make some sense to Google or to user, right? That is called the process of crawling. उसके बाद इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होता है? कंटेंट इज स्टोर्ड एंड कैटेगराइज। देखो, एक बार जब बॉट्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेते हैं तो उसके बाद इंडेक्सिंग प्रोसेस शुरू होती है। इंडेक्सिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई है गूगल के स्टोरेज पे, या फिर अभी सिर्फ मैं गूगल बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेसिकली इंडिया में वी यूज़ गूगल ऑनली। ठीक है, याहू वगैरह हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, सो दैट आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ याहू, बट इट डजेंट मीन कि सिर्फ गूगल के ही बारे में लाइक यू नो गूगल ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ गूगल क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन हेयर, राइट? तो उसके बाद क्रॉलिंग के बाद हमारी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स होती है, उसके बाद रैंकिंग होती है उसकी, राइट? सो रैंकिंग कैसे होती है? बहुत सारी कीवर्ड्स होते हैं, फिर बैकलिंक की जाती है, ऑनलाइन एसईओ लाइक सॉरी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन द अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे या किस पेज पे रैंक होगी, राइट? क्योंकि गूगल के पास तो एक ही फर्स्ट पेज है, राइट? इतनी सारी वेबसाइट हैं, सारी वेबसाइट को तो फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करा सकते। तो डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रैंक अवर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टाइप ऑफ एसईओ। ठीक है, तो हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे तो हमने बात किया था टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसमें से एक टाइप एसईओ था। अब एसईओ के भी टाइप्स होते हैं, राइट? सो द फर्स्ट टाइप इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? अभी मैंने बेसिक बताया था, इफ यू रिमेंबर। ऑप्टिमाइजिंग योर कॉन्टेंट एंड स्ट्रक्चरिंग इट ऑन साइट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन साइट मतलब हो गया कि वेबसाइट में जो भी कंटेंट है, जो भी लिंक्स हैं, जो भी ग्राफिक्स हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, उनको स्ट्रक्चराइज करना इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ओके, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? गेट लिंक्स एंड मेंशन फ्रॉम अदर साइट्स। तो अब अपने वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, सॉरी, पेज अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, दीज आर सम टेक्निकल वर्ड्स आई नो, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट दैट्स ऑल राइट, आई एम गोइंग टू टीच यू इन द अपकमिंग वीडियोज़। तो ऑफ पेज वेबसाइट बेसिकली अभी सिंपली ये समझ लो कि वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए जो भी हार्ड वर्क किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। Now, what is this technical SEO? Ensure your site run smoothly and is crawlable। ठीक है, तो crawlable का मतलब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो बॉट्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, तो क्रॉल करने के टाइम वो एनालाइज करते हैं आपकी वेबसाइट का लोड टाइम ठीक है, अच्छे से चल रही है, स्मूथली चल रही है, कंटेंट सही है या नहीं। बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो क्रॉल किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। एंड again I am saying this is the most important part of SEO which you have to look out always। ठीक है, अगर इसको इग्नोर कर दिया तो मतलब भूल जाओ कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली रैंक होगी। अगर बहुत कंपटीशन है तो भूल ही जाओ। हाँ, अगर कंपटीशन नहीं है तो देन इट मे बी अ चांस कि आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है। उसके बाद और भी टाइप होते हैं, लाइक लोकल एसईओ होता है कि आपका जहाँ पे आपका स्टोर है, लाइक इन अ लोकल सिटी, इफ़ यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट दैट कम्स इनटू द लोकल एसईओ, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आई विल टीच यू इन द अपकमिंग वीडियोस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कॉमन मिथ्स। ओके,
तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, बट अगेन यहाँ पे मेंशन मैंने किया है तो एक बार फिर से बता देती हूँ। SEO इज़ नॉट अ वन टाइम टास्क, डेफिनेटली यू नीड टू पे टू रैंक। ओके, मोर कीवर्ड इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट। ओके, तो जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, कुछ भी सही नहीं है, ये सिर्फ लोगों का परसेप्शन है कि मतलब ऐसा होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सबसे पहली बात जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एस इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि एक बार कर दिया, दो बार कर दिया और बस हो गई वेबसाइट रैंक। ठीक है, लोगों को ना सालों साल भी लग जाते हैं कभी कभी वेबसाइट रैंक कराने में। साल तो मे भी बहुत ज़्यादा हो गया, बट ऑब्वियसली अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है देन a year is also a short period of time. ठीक है, but at least it will take 5 to 6 months for a average competition based website. उसके बाद यू नीड टू पे टू रैंक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। जब हम एसईओ की बात करते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक वर्ड आ जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक्स वी कैन जनरेट द ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट। ठीक है, अगर हमें पे करना पड़ रहा है ट्रैफिक के लिए तो दैट कम्स द गूगल एड, दैट कम्स वेयर यू नो मेटा एड्स एंड सम अदर टाइप ऑफ एड्स। ठीक है, एसईओ का नाम तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक बात तो समझ लो, एसईओ ना कोई वन टाइम टास्क नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू वर्क प्रॉपरली कंसिस्टेंटली, राइट। और ये ना लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि जितने ज़्यादा कीवर्ड रैंक करा लो उतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, it's not about ranking more and more keywords, it's about ranking relevant keyword with the relevant backlink. अंडरस्टैंड? ठीक है, हमें ट्रैफिक तो चाहिए बट हमें रेलिवेंट ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, कुछ बस ट्रैफिक ही नहीं चाहिए भाई, फालतू का ट्रैफिक तो अभी बोल दो कहीं से भी आ जाएगा यार, कुछ भी बैकलिंक्स करवा लो। बट उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, स्पैम स्कोर कम होना चाहिए आपके वेबसाइट का, स्पैम में नहीं जाने चाहिए, डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, पेज रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एसईओ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सो इट टेक लॉन्ग टाइम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाउ लॉन्ग डज एसईओ टेक? ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वैसे तो कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इन द स्लाइड ऑल्सो। एंड ऑल्सो इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इट डिपेंड ऑन द like the competitors. Again, let's move to the next slide. Okay, a simple SEO startup plan. Okay, देखते हैं what's written here. Start with a keyword research. Use tool like Uber Suggest. Okay, Google Keyword Planner भी यूज़ कर सकते हो। आई होप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो बिल्कुल भी SEO डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, बट जो है उनको डेफिनेटली पता होगा। ये सारे कुछ बेसिक टूल्स होते हैं और एसईओ की एक प्रोसेस होती है एंड द प्रोसेस स्टार्ट विद द कीवर्ड रिसर्च। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपको अपनी वेबसाइट रैंक तो करानी है, बट किस बेसिस पे रैंक करानी है, आप क्या चाह रहे हो कि क्या लोग गूगल पे सर्च करें सो दैट योर वेबसाइट शुड कम ऑन द फर्स्ट पेज, राइट। फर्स्ट पेज पे पहले नंबर पे आने चाहिए वो कौन सा टर्म है जो आप चाह रहे हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम लुकिंग फॉर कि मेरी कोई वेबसाइट है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ओके, ऑनलाइन, दिस इज अ टर्म, दिस यू कैन कॉल लाइक अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड ना अगर कोई भी सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो मेरी वेबसाइट पहले आनी चाहिए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो समथिंग लाइक दैट आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका कीवर्ड क्या है, आप किस टर्म पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर एसईओ स्टार्ट, राइट। ओके, राइट जेन्युइनली हेल्पफुल कंटेंट। देखो कंटेंट ना एक वैल्यू एडिशन होता है। अगर मैं कोई भी ब्लॉग पढ़ रही हूँ, गूगल पे जाके सर्च कर रही हूँ, इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्लॉग, मैं ना वेबसाइट पे नहीं जाऊँगी यार, रुकूंगी नहीं, एग्जिट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सो इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी इंगेजिंग एंड इट शुड बी हेल्पफुल, राइट। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं एज अ यूज़र मैं कुछ और सर्च कर रही हूँ, आपने कंटेंट के अंदर कुछ और ही लिख रखा है। ठीक है, दैट इज़ नॉट यूजफुल कंटेंट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं गूगल के जो आपकी वेबसाइट रैंक कराने में मैटर करते हैं। ठीक है, मेक श्योर योर वेबसाइट लोड फास्ट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसईओ फैक्टर। देखो गूगल के एल्गोरिदम हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी कभी तो हर दिन चेंज होते हैं, कभी कभी इट्स लाइक once in a week, once in a month. So it's depend, right? But one of the most important factor I can tell you that is the website load time. ठीक है, वेबसाइट का लोड टाइम मोबाइल, लैपटॉप
कोई भी डिवाइस उठा के देख लो, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से नहीं चल रही है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, योर वेबसाइट इज़ नॉट गोइंग टू रैंक। क्योंकि यार एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है, ये तो लोकल एसईओ में आ जाएगा। बट देन ऑल्सो अगर आप उस वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर वो खुल ही नहीं रही है वेबसाइट, यार कोई शॉपिंग वेबसाइट सर्च कर रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर सम यूजफुल स्टफ, अगर वो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, यू विल नॉट वेट यार, अभी तो बहुत, it's very fast everything, you cannot wait, we don't have a patience level ke, we are searching for something and it's not loading on time, right? अगर 3-4 सेकंड से ज़्यादा भी हो गया, we will just exit from there and we will look for the another option. If I'm not wrong, this will be the same opinion from your side as well, right? Tell me in the comment section if I'm wrong. Okay, set up Google Search Console. I already mentioned about Google Search Console, that is also called Webmaster Tool. I'll teach you about all these tools, all the keyword planner tools and all other analytics tool in the upcoming video, but all these videos are all about basic. As of now I am only teaching about the basics of digital marketing, तो अभी वहीं तक लिमिटेड रहते हैं. लेट्स गेट इट टू दिस फर्स्ट, इसको समझते हैं, देन वी विल गेट इट टू द डिटेल ऑल्सो, राइट? आई होप आपको समझ आ गया होगा. What next? Okay, so I think that's it. SEO यहीं तक था. Like what is SEO, how does it matter, and what is the process to start SEO, and बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज कमेंट करो, फीडबैक दो. फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और आपको पता है मैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर. मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस के आने के बाद अगेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. इट्स 11 o'clock, 11 PM रात की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरा यही स्केड्यूल है डेली का. मैं रात को बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ, देन ओनली आई एम गोइंग टू लाइव दिस वीडियो टुमारो मॉर्निंग. सो आई एम वर्किंग हार्ड फ्रॉम माई एंड, एंड आप अगर फीडबैक दोगे, सजेशंस दोगे, तो इट विल बी वेरी वैल्यूबल फॉर मी, एंड ऑब्वियसली मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए. एंड आई विल अंडरस्टैंड यू आर हेल्पिंग मी इन माई जर्नी एंड यू आर कनेक्टेड, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था. आई डोंट वॉन्ट यू टू feel this channel like a tutorial kind of thing. It's not like that. I want you to connect with me on my journey, throughout this journey in the digital marketing. एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. और कल का जो वीडियो था अबाउट बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड द फर्स्ट वीडियो हाउ आई स्टार्टेड लाइक माई जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज़ उसको भी देख लो अगर नहीं देखा है तो. And okay, guys, I'm going for now. A good night, everyone. Take care and see you in the next video. Bye.